गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा पैराबोला टॉपिक चल रहा है और जिसमें काफ़ी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम नॉर्मल की बात करने वाले हैं। तो नॉर्मल ऑफ पैराबोला, तो इसकी डेफिनेशन से पहले जरा इसको फिगर से अपन समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला का ये तो वर्टेक्स है, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है। अब अपन बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है, तो टेंजेंट के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? वो पॉइंट जहां पर पैराबोला और टेंजेंट दोनों टच करते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास हो और टेंजेंट पे 90 हो, वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये आपका टेंजेंट है। तो नॉर्मल की यदि अपन बात करें तो नॉर्मल ऑफ पैराबोला is a line perpendicular to tangent and passes through point of contact। ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो, वही नॉर्मल है। नॉर्मल को एन से डिनोट करते हैं, टेंजेंट को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है। Now different forms of normal to parabola y square equal to 4x। तो सबसे पहली जो और सबसे आसान फॉर्म है वो है पॉइंट फॉर्म। We know that y square equal to 4x, and differentiate with respect to x on both sides। तो अपन चलें आगे। तो d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू d ओवर डी एक्स 4x। तो ये तो सेम है नहीं, तो d ओवर डी वाई स्क्वायर, हाँ, डी वाई वाई डी एक्स, ये दोनों कैंसिल, बात वही आ जाएगी। तो इसमें 4a कॉमन, d ओवर डी एक्स एक्स, तो ये आया 2i डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। इस 2 से इसको 2 बार काट दो
तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स आया 2a बाई वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स आया, लेकिन केवल डी वाई बाई डी एक्स से स्लोप नहीं आता है। तो अपन बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? जो अपन ने डेरिवेटिव निकाला है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रख दें तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। मतलब क्या आएगा? 2a अपॉन y1। तो ये टेंजेंट का स्लोप आया। तो अपने को तो एक्चुअली नॉर्मल निकालना है। इसको अपन m कह दें। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमें पता है कि मान लो ये m1 है, ये m2 है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा या दूसरे की प्रवणता पहले वाले की रेसिप्रोकल और साइन में अपोजिट होगी। इसका मतलब क्या है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन 2a अपॉन y1 यानी -y1/2a। ये आपके नॉर्मल का स्लोप आया है। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसको अपन नॉर्मल कहें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो y माइनस y1 इक्वल टू -y1 अपॉन 2a x माइनस x1। It is a equation of normal used if point of contact is given। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है तो इसका यूज अपने को करना है। अब आगे चलें। सेकंड है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ m। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ m, चूंकि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 m that is equal to minus y1/2a। तो यहाँ से y1 कितना आएगा? -2am। ठीक है, सिंस x1, y1 lies on parabola, so
y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 वैल्यू रख दीजिए। तो -2am का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, तो क्या आया ये 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। तो x1 आ गया am स्क्वायर। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो x1 ये है और y1 है -2am। सो point of contact in terms of m or am square comma -2am। Now equation of normal in terms of m क्या आएगा? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। नॉर्मल भी तो लाइन ही है, तो क्या आएगा? y माइनस -2am इक्वल टू एम एक्स माइनस am स्क्वायर। हाँ, तो y प्लस 2am इक्वल टू एम एक्स माइनस am क्यूब। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये जो है नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m है। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ m। It is used if point of contact is not given. Compare equation 1 with line y equal to mx plus c। तो इसका कंपैरिजन उससे करें। हाँ, तो c क्या आएगा? -2am माइनस am क्यूब। इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। It is called condition of normality of parabola and line। ठीक है, अब आगे देखें, इस पे क्वेश्चन ले लें। फॉर IIT 2002 का है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लाइन x प्लस y इक्वल टू k इज ए नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। यह है। तो इसके सॉल्यूशन की यदि अपन बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपैरिजन कर दो। तो 4a आ गया 8, तो a आ गया 2। ठीक है, और देखें
ये जो लाइन दी है x प्लस वाई इक्वल टू के, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के है, तो y कितना आएगा माइनस एक्स प्लस के। कंपेयर करें किसके साथ, कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m आया आपका -1 और c आया k। सिंस line x plus y equal to k is a normal to parabola, इसलिए c इक्वल टू a बाई एम। तो c क्या है, सॉरी नॉर्मल की कंडीशन होती है c इक्वल टू -2am माइनस am क्यूब। तो c की जगह k रखो, -2am -1 a 2 क्या आएगा, तो k इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी k की वैल्यू 6। यदि k की वैल्यू 6 हो, इफ वैल्यू ऑफ k is 6, then this line become a normal to parabola y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो वी नो दैट x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। ये किसके लिए है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है। हर पैराबोला के लिए तो अलग अलग है, ये जो वैल्यू है वो हर पैराबोला के लिए अलग अलग है। तो अब हम नॉर्मल की इक्वेशन पे चलें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 280, 80 स्क्वायर कोमा 280। इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू -y1/2a x माइनस x1। तो क्या आएगा, y माइनस y1, y1 मतलब 280 इक्वल टू 280 अपॉन 2a x माइनस 80 स्क्वायर। ये कट गया, तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस t तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस tx प्लस a t क्यूब। इसको इधर ले आइए, तो y प्लस tx बराबर
280 प्लस 80 क्यूब, it is called parametric form of normal to parabola y square equal to 4x, where t is called पैरामीटर। t जो है वो पैरामीटर है, ठीक है ना। तो आगे चलें। तो अपन डिफरेंट फॉर्म्स की एक साथ बात करें। सबसे पहली फॉर्म है हमारी पॉइंट फॉर्म। ये कब यूज होती है? जब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो। इफ पॉइंट ऑफ होती क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वेयर x1, y1 आर कॉल्ड ठीक है। अब जरा सेकंड फॉर्म देखें। सेकंड फॉर्म है स्लोप फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसका कब यूज करते हैं? जब आपको कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना दिया हो। इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो क्या आएगा? y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसका यदि कंपैरिजन करें, कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c आ गया माइनस 2am माइनस am क्यूब। इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ पैराबोला एंड लाइन, ठीक है। अब इसी में अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ एम भी देख लें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ एम, तो यहाँ हमने बताया x इक्वल टू am स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस 2am। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ m आया। अब अपना फोर्थ यदि अपन देखें तो इक्वेशन
of normal to parabola y square equal to 4x in पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, पैरामेट्रिक पॉइंट भी कह सकते हैं, ऑब्लिक तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था y प्लस एक्स टी इक्वल टू 2at प्लस atq। It is called parametric form of normal to parabola where t is called its पैरामीटर। इस t को पैरामीटर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो कहने का मतलब है ये अपनी जो चार फॉर्म हैं, सबसे पहले तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन वाई टू ए एक्स माइनस एक्स वन, दूसरी है y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, इसमें c की वैल्यू माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू के इक्वल होगी। और तीसरी एक बात बताई हमने कि पैरामेट्रिक पॉइंट m के टर्म्स में निकालने हों, आप उनको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट भी कह सकते हैं। तो वो होता है ए एम स्क्वायर कोमा माइनस टू ए एम। और लास्टली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म में कहें या पैरामेट्रिक पॉइंट कहें, तो पैरामेट्रिक पॉइंट कौन से होते हैं, एटी स्क्वायर और 280 हों, तब आपकी इक्वेशन है y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस AT क्यूब। ये चारों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ओके।